सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे तो बड़े भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे माने खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे मन खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे माने खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। माने खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। जमुना जी तो पारे करे राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो पारे करे राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। रस रूप के रंगीली रज धानी लागे, महारानी लागे माने खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। माने खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे माने खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। राधे
यमुना शक्ति ये दोनों है महान, ये दोनों है महान। राधा शक्ति यमुना शक्ति ये दोनों है महान, ये दोनों है महान। इनका जो कोई लिए सहारा हो जाए कल्याण, इनका जो कोई लिए सहारा हो जाए कल्याण। एक सूरज की बेटी पटरानी लागे, महारानी लागे माने। खारो खारो जमुना जी को पानी लागे माने। खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरियो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। राधे आनंद मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, सुमरे बारंबार। आनंद मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, सुमरे बारंबार। कोटि रूप धरे मन मोहन तबौ न पायो पार, कोटि रूप धरे मन मोहन तबौ न पायो पार। ब्रस भान की किशोरी घनी प्यारी लागे, महारानी लागे माने। खारो खारो जमुना जी को पानी लागे माने। खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से। एक मिनट, कलश मत उठाओ यहाँ से, ये स्थापित कलश है, ऐसे थोड़ी है। माने खारो खारो जमुना जी को पानी लागे, माने खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे माने। खारो खारो जमुना जी को पानी लागे माने। खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। माने खारो खारो जमुना जी को पानी लागे माने। खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। श्री राधे श्री राधे 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 पिया पिया। श्री राधे श्री राधे 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 पिया पिया। श्री श्यामा 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 पिया पिया। श्री श्यामा श्री श्यामा 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 पिया पिया। श्री राधे राधे पिया पिया। श्री राधे राधे पिया पिया। श्री श्यामा श्यामा पिया प्रिया। श्री श्यामा श्यामा पिया पिया। प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया। प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया। प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया। श्री श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया। श्री राधे राधे 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 प्रिया प्रिया। प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया। श्यामा प्रिय
कृष्ण भगवान की श्री गिरिराज महाराज की जय श्री राधा रानी की जय। आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है। कथा के हम जो है पंचम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान की जो है अनेक बाल लीलाओं का वर्णन और किस प्रकार जो है ठाकुर जी ने, कन्हैया ने जो है गिरिराज पर्वत को उठाया, भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन जब कारागृह में वसुदेव जी कन्या को लेकर के पहुंचे और सब ज्यों की त्यों पहले जैसा हो गया, और जब कन्या ने रोना प्रारंभ किया तो पहरेदार जाग गए। कंस को समाचार दिया गया। कंस जो है तुरंत दौड़ करके आया। कारागृह में वसुदेव और देवकी के सामने पहुंचा। देवकी ने हाथ जोड़ करके कंस से निवेदन किया कि भैया, ये तो कन्या हुई है और इस कन्या का क्या दोष है। जब ये बात जो है कंस ने सुनी तो कंस को बड़ा ही अटपटा लगा, बड़ी विचित्र बात लगी। कहा गया था कि अष्टम लाल होगा, तो फिर लाल से ये लाली कैसे हो गई। लेकिन कंस ने कहा कि कुछ भी हो, देवताओं की चाल हो सकती है, इसीलिए ला देवकी, ये कन्या तू मेरे हवाले कर। बार बार जो है देवकी ने निवेदन किया, वसुदेव जी ने निवेदन किया कि महाराज ये तो कन्या है और कन्या की हत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है, इसीलिए आप जो है इसको छोड़ दें, इसको जीवन दान दें। लेकिन कंस नहीं माना और देवकी की गोदी में से उस कन्या को एकदम झड़क के जो है छुड़ा लिया, और जैसे ही पृथ्वी पर मारने के लिए तैयार हुआ तो कन्या जो है हाथ से छूट गई। आकाश मार्ग में जो है आकाश में प्रकट हो गई कन्या अष्टभुजाओं से, महादेवी के रूप में कन्या प्रकट हो गई। और उस देवी ने कहा कि अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो गया। देवी ने इस प्रकार कंस को कहा और वहां से जो है देवी अंतर ध्यान हो गई। कंस ने जब ये सब सुना तो बड़ा ही पश्चाताप किया। वसुदेव और देवकी को कारागृह से कंस ने मुक्त कर दिया। क्षमा प्रार्थना करने लगा कि इतना सब कुछ करने पर और फिर भी जो है मेरा काल जो है ब्रज में कैसे प्रकट हो गया, क्योंकि आकाशवाणी ने जो कहा था कि देवकी का अष्टम लाल ही काल होगा। फिर ये ब्रज में कैसे प्रकट हो गया। कंस को बड़ा पश्चाताप हुआ।
क्षमा प्रार्थना, क्षमा मांगने लगा वसुदेव और देवकी से कि आप मेरे अपराध को क्षमा करें। इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी जो होना था वो तो हो गया। अब क्या कर सकते हैं। इधर जब ब्रजवासियों को और जो है सबको जब पता चला कि नंद जी के यहाँ पर जो है लाला को जन्म भयो है, तो सभी जो है नंद बाबा को बधाई देने के लिए आए, क्योंकि चौथेपन में नंद बाबा की जो आयु थी 80 वर्ष की आयु में जो है लाला को जन्म भयो। और भैया ब्रजवासी जो है बड़े ही प्रसन्न होकर के और नंद बाबा को बधाई देने के लिए और नंद बाबा से बधाई लेने के लिए जो है ब्रजवासी बड़ी उत्सुकता के साथ में आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ब्रज में चारों तरफ जो है मंगल ही मंगल होने लगा। तो आइए जो है उस मंगल में हम भी शामिल होते हैं। नंद जो के अंगना में, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अरे 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जो के अंगना में, ओहो नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई हो, बधाई हो भैया। बधाई हो। राधे। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। और रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में ओहो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज जय हो बाल कृष्ण लाल की। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने
बेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। अरे नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई। अरे बेटी हो गया बेटा नंद जो के अंगना में। ओहो नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। हो नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो मैया। साठ साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। अरे 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। अरे नाचे गावे धूम मचावे, नाचे गावे धूम मचावे। अरे नाचे गावे धूम मचावे, नाचे गावे धूम मचावे। अरे गाए मीठी तान नंद जो के अंगना में। ओहो नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। हो नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। अरे नंद के आनंद भई जय कन्हैया लाल हो नंद के आनंद भई जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल अरे नंद के आनंद भई जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भई जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जवानन को हाथी घोड़ा घोड़े को पाल की। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब जो है ब्रज में चारों तरफ आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न। ब्रज में तो आनंद हो रहा है, लेकिन कंस के महल में तो एकदम शोक की लहर चल रही है। कंस ने जो है सबको बुलाया, मंत्रिमंडल को बुलाया, विचार करने लगा कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी और ये मेरा काल ब्रज में कहां पर कैसे पैदा हो गया, कैसे पता लगाएं। अब मंत्रियों ने कहा कि महाराज एक काम करते हैं, सेना को भेजते हैं और इस रात्रि में ब्रज में जितने बालकों ने जन्म लिया है सबको मरवा डालते हैं। कंस ने कहा कि नहीं, ऐसा करने पर तो विद्रोह हो जाएगा, प्रजा भड़क जाएगी, ये ठीक नहीं है। कुछ और सोचो और विचार करो क्या करें। तब जो है कंस को याद आई पूतना की। पूतना को याद किया। पूतना जो है बड़ी मायावी थी, प्रकट हो गई। कहो महाराज क्या क्या है? बोले कि जाओ
और इस प्रकार ऐसे पता लगाओ कि मेरा जो काल है, मेरा जो शत्रु है, वो कहाँ पैदा हुआ है। और तुम तो बड़ी जो है मायावी हो, उस बालक को जो है मार करके ही आना। पूतना ने कहा कि ठीक है। मात्र जो है 5 दिन की अवस्था हुई थी, 5 दिन के हुए थे ठाकुर जी। पूतना पहुंच गई। पूतना ने जो है बड़े ही मंगलाचार, बड़े जो है बधाई सुनी। बोले कि शायद बालक का जन्म यही हुआ है। तुरंत जो है इतना दिव्य रूप, इतना सुंदर रूप बनाया पूतना ने कि जो भी देखता, गोप गोपियां सभी आश्चर्यचकित रह जाते कि ये कोई देवी है। ऐसा रूप, सुंदर स्वरूप पूतना ने बनाया और नंद भवन में पहुंच गई। किसी ने रोका नहीं पूतना को, क्योंकि सब जो है रूप को देखकर ही मोहित हो जाते थे कि ये तो कोई जो है देवांगना है, देवलोक से कोई देवी आई है। ऐसे दिव्य रूप को देख करके कोई कुछ पूछ नहीं पाया। जब यशोदा मैया अपने लाला को पालने में झुला रही थी तो पूतना वहां पहुंच गई। यशोदा मैया ने देखा, यशोदा मैया मोहित हो गई। पूतना वहां पर बैठ गई। अब यशोदा मैया ने पूछा कि आप बोले कि मैं आपके लाला के दर्शन के लिए आई हूं। अच्छा ठीक है। पालने में से लाला को निकाला और उसकी गोदी में यशोदा मैया ने दे दिया और जो है स्वयं वहां से खड़े होकर के चली गई। बोले कि आप लाला को खिलाओ, मैं तब तक जो है अपने गृह कार्य पूर्ण करके आती हूं। यशोदा मैया चली गई। अब पूतना ने मौका देख लिया कि अब यहाँ पर कोई नहीं है, अब मैं इस बालक को जो है बड़े आराम से मारूंगी। और फिर क्या था कि अपनी जो है छाती से लगा करके ठाकुर जी को, और पूतना वहां से महलों में से जो है आकाश मार्ग की तरफ उड़ गई। विकराल रूप धारण कर लिया पूतना ने। अब जो है ठाकुर जी को दूध पिलाने लगी और धीरे धीरे करके जो है ठाकुर जी उसके प्राणों का हरण करने लगे। पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी कि छोड़, अरे मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। लेकिन ठाकुर जी जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है कभी। अब इस प्रकार जो है दुग्ध पान करते हुए उसके प्राणों का हरण कर लिया और पूतना जो है आकाश से धड़ाम नीचे पृथ्वी पर आकर के गिर पड़ी। इतना भयंकर जो है शब्द हुआ कि 6 कोस के अंदर जितने भी वृक्ष थे सब टूट गए। इतना विकराल शरीर पूतना का था। पाताल लोक निवासी भी यानी कि पृथ्वी हिल गई थी पूतना के गिरने से। अब इतना भयंकर जब शोर हुआ, इधर नंद भवन में यशोदा मैया ने देखा कि लाला नहीं है पालने में, बाहर की तरफ दौड़ी। ब्रजवासी दौड़े जा रहे हैं उस आवाज को सुन करके। जब आवाज को सुनकर के दौड़े और वहां इतनी बड़ी राक्षसी पूतना को देखा जो धराशायी होकर के पृथ्वी पर पड़ी हुई है। बोले कि भैया ये क्या है? और उन्होंने देखा कि पूतना की छाती पर ठाकुर जी बाल रूप में अपनी बाल लीला कर रहे हैं। अरे कन्हैया, अरे हमारो जो है कन्हैया भैया, हमारो लाला जो है ये राक्षसी के पास कैसे आ गए? यशोदा मैया दौड़ करके पहुंची, बताया और मेरे लाला को उतारो। इतना जो है बड़ा शरीर था पूतना का कि ब्रजवासी चढ़ने के लिए सीढ़ी लेकर के आए, तब उसके शरीर पर चढ़े
और जो है लाला को नीचे उतारो। यशोदा मैया ने जो है गोदी में लियो। नंद बाबा ने जो है अपने कुल देवी देवताओं की, अपने पितरों की प्रार्थना की, संकल्प किया कि मेरे लाला के जो है प्राण बच गए, मैं गौदान करूंगा। अनेक तरह से जो है, अब भैया ब्रजवासी बोले कि क्या करें, खंड खंड करके जो है पूतना के शरीर का संस्कार किया गया। और उसकी जो वायु थी इतनी सुगंधित वायु थी कि जहाँ जहाँ तक जो है पूतना के शरीर का स्पर्श करके वायु जा रही थी, तो इतनी सुगंधित वायु जा रही थी। ब्रजवासी नंद बाबा यशोदा मैया लाला को लेकर के घर आए। बोले कि ये कैसे कैसे उत्पात, इतनी बड़ी राक्षसी आई कैसे? बोले पता ही नहीं चला किसी को। किसी ने कहा कि ये वही है जो देवी के रूप में आई थी, ये वही है। अब जो है पूतना के बाद में ठाकुर जी ने जो है तृणाव्रत का वध किया। जब कंस को पता चला कि पूतना मारी गई, कंस को जो है अब ये होने लगा कि क्यों ना हो ब्रज में जो है और गोकुल में ही मेरे काल ने जन्म लिया है। तो ऐसे ही एक मायावी राक्षस जो है तृणाव्रत को कंस ने भेजा। और तृणाव्रत बोले कि पहले जो है बड़ी बड़ी बैलगाड़ी होती थी। यशोदा मैया जो है एक कपड़े का पालना बना करके और सकट जो गाड़ी का होता है उस पर बांध करके कन्हैया जी को उस पर सुला दिया। तृणाव्रत आया, किस प्रकार आया कि एकदम जो है उस गाड़ी के ऊपर वायु के वेग से उस गाड़ी के ऊपर इतना भार जो है उसने डाला कि उस गाड़ी के नीचे ही कन्हैया को दबा करके वो मारना चाहता था। अब ठाकुर जी भी बड़े लीलाधारी हैं, बोले कि तू कितना भी जोर लगा ले। उन्होंने जरा सा अपना छोटा सा पैर जो है उस गाड़ी से लगाया। ठाकुर जी तो वही रह गए और वो गाड़ी ऐसे उड़ गई हवा में कि पता ही नहीं चला कहाँ गई, पता ही नहीं चला कहाँ गई। गर्गाचार्य जी जो है यदुवंशियों के कुलगुरु, मथुरा में वसुदेव जी ने जो है गर्गाचार्य जी से कहा कि आप ब्रज में जाओ और वहाँ जो मेरा पुत्र है उसका आप जो है नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए, नंद बाबा के पास में नंद बाबा ने बड़ा ही आदर सत्कार किया और निवेदन किया कि आप जो है तो मेरे जो है इस बालक का आप नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद राय जी आप जानते हैं कि मैं यदुवंशियों का कुलगुरु हूं। वसुदेव जी के जो पुत्र हैं बलराम जी, उनका नामकरण कर सकता हूं। यदि आपके भी लाला का नामकरण किया तो कंस को निश्चित पता चल जाएगा कि क्यों ना हो यही मेरा काल है और फिर जो है पता नहीं क्या होगा। नंद राय जी ने कहा कि गुरुदेव ऐसा उपाय करते हैं कि गुप्त स्थान में और गुप्त तरीका से जो है दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया जाए। तो ऐसी ही व्यवस्था की गई गौशाला में, जहाँ खिरक थे नंद बाबा के, उस गौशाला में जो है नामकरण की गुप्त रीति से जो है नामकरण संस्कार किया गया।
सबसे पहले क्योंकि बलराम जी बड़े थे तो बलराम जी का नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया कि जिनमें जो है अपार शक्ति, सहन शक्ति जिसको कहते हैं, ऐसी अपार सहन शक्ति जिनको हम राम, और जो अपार बल के स्वामी हैं बल, तो इसीलिए इनका नाम होगा बलराम। अब नंद बाबा से कहा कि नंद राय जी आपके पुत्र, बोले कि आपके पुत्र ना गोरे हैं ना काले हैं, ये जो है कुछ सामरे रंग के हैं, कुछ इनमें पीत वर्ण, तो इसीलिए जो है कृष्ण वर्ण के हैं, इसीलिए इनका नाम कृष्ण होगा। और वैसे बता देता हूँ नंदराय जी, आपके जो है पुत्र के अनेकों नाम होंगे, जैसे जैसे इनकी लीला होंगी वैसे वैसे ही इनके नाम होंगे। और आपके पुत्र के नाम में वो शक्ति है कि प्राणी आपके पुत्र का नाम स्मरण करके भवसागर से पार हो जाए। कृष्ण और बलराम गर्गाचार्य जी ने जो है नामकरण संस्कार किया। इधर जब भगवान शंकर को पता चला कि मेरे ठाकुर जी ने जन्म ले लिया है, मेरे प्रभु ने अवतार धारण कर लिया है, दर्शन करने की जो है लालसा मन में जागृत हो गई भगवान शंकर के। तैयार होकर के चल दिए। माता पार्वती जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले मेरे प्रभु ने जो है जन्म लिया है ब्रज में, गोकुल में, और मैं जाकर के जो है अपने स्वामी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। पार्वती जी ने कहा मैं भी चलूंगी। बोले कि नहीं, पहले मैं देखकर तो आऊं, मुझे दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं, दोबारा मैं तुमको ले चलूंगा। भगवान जो है पहुंच गए और जो है एक जोगी का रूप भगवान भोलेनाथ ने बनाया और अलग निरंजन नंद भवन के सामने जो है धुनी रमा कर बैठ गए। सब देख रहे हैं। बोले कि ये तो बड़ा विचित्र महात्मा है, बाबा क्या चाहते हो? बोले कि हम तो केवल इतना चाहते हैं, हम यहाँ लाला के दर्शन करवे को आए हैं। यशोदा मैया को बोला गया, यशोदा मैयाएं कि बाबा देख जो तो को चाहिए ले जा, लेकिन लाला के दर्शन तो मैं तो को नहीं कराऊंगी। अपना रूप देखा है, कितना भयंकर रूप है। अरे मेरो छोटो सो लाला जो है देख करके डर जाएगो। बोले कि मैया ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तू समझ नहीं रही है, तेने कौन को जन्म दियो है, कौन तेरे घर में आयो है? बोले मोको सब पता है, मेरो लाला मेरे घर में आयो। ठीक है, ज्यादा जो है बात करने की जरूरत नहीं है, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। या के बदले में तू चाहे कछू ले जा, जो चाहिए ले जा। बोले कि ना, मैं कोई भिखारी थोड़ी हूं, मैं तो दर्शन करवे आया हूं और दर्शन करके जाऊंगा। मैया बोली तो मेरी भी बात सुन ले, तू यहाँ चाहे जितनी देर बैठो रहे, लेकिन मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर भगवान बोले कि मैया तू जानती है हम कौन हैं? हम योगी हैं। योग हट के बारे में सुना है ना, जो ठान लेते हैं जब तक पूरा नहीं होता तब तक अपनी बात से हिलते नहीं है। मैया बोली कि बाबा तो मुझे जानता है, मैं त्रिया हूं, त्रिया हट के बारे में सुना है ना, जा मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, कर ले तू अपनी योग हट। यशोदा मैया चली गई अंदर। अब भगवान शंकर बोले कि भाई ये तो बेकार की बात रही। प्रार्थना करने लगे ठाकुर जी से, प्रभु कुछ तो सोचो मेरे बारे में, कैलाश पर्वत से आया हूं,
और दर्शन ना मिले, बिना दर्शन के जाऊं, प्रभु ये कैसी लीला है। ठाकुर जी की और भगवान शंकर की बात होने लग गई। ठाकुर जी बोले कि चिंता मत करो, बैठे रहो, दर्शन तो मैया कराएगी और बुलाए के करावेगी, कहूं जावे की जरूरत ना है। भगवान जो है वहीं पर अपना धूना रमा करके बैठ गए। इधर जो है कन्हैया ने रोनो प्रारंभ कियो, लाला रोवे लग गयो। अब सब गोपियां इकट्ठी हो गई। मैया अनेक प्रकार के उपाय करके, लेकिन लाला को बोले कि मैया या को तो ऐसो लगे कि जैसे नजर लग गई हो, या बाबा जी ने तो कछु नहीं कर दियो। बोले कि हाँ है सके। बोले काय को बैठो है? बोले कि बस एक बात की रट लगा रखी है, तेरे लाला के दर्शन करके जाऊंगा, दर्शन करके जाऊंगा, और मैंने कहो कि मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। देख रही हो तुम कैसा रूप है। बोले कि मैया ऐसी बात नहीं है, या बाबा जी के पास में जरूर कछु ना कछु जादू टोना है, तू लाला को ले चल, या को बुलाए ले, है सके तेरो लाला चुप रह जाए। अच्छो ऐसी बात है। तो अब मैया का हृदय पिघल गया। बोले कि एक काम करो, तो या बाबा जी ये बुला ले अंदर, बुला ला। गोपियां गई। बोले बाबा आपको मैया बुला रही है अंदर। बोले क्यों? बोले आपको लाला के दर्शन करने हैं ना। बोले कि हाँ। बोले कि चलो तो अंदर जो है लाला के दर्शन करो। अब तो जो है भोले बाबा ने अपने टाट कमंडल उठाए, तुरंत चले गए अंदर। अब जब देखो तो ठाकुर जी की नज़र मिली और भोले बाबा की नज़र मिली। बोले कि वाह प्रभु, बड़ी लीला विचित्र है, दर्शन कराए दिए। बोले कि बाबा एक बात तो ठीक है, पर ई आज सुबह ते रो ही रहे हो, चुप ना है रहे हो। बोले कि अच्छो लाओ मैया, मेरी गोदी में दे दे अपने लाला। अब ठाकुर जी को दियो मैया ने, तो चुप रह गए, हंसवे लग गई। बोले कि अरे ये बाबा जी तो जादूगर है वास्तव में। अब जैसे ही मैया अपनी गोदी में ले, ठाकुर जी फिर रोवे लग जाए। फिर जो है बाबा के गोदी में दे दे, तो फिर ठाकुर जी जो है खिलखिला के हंसवे लगे। बोले कि बाबा देख तेरे पास में, बोले कि मैया कोई जादू टोना नहीं है मेरे पास में। अरे तेरे लाला ते बड़ो जादूगर कोई ना है दुनिया में, मैं भी ना हूं, लेकिन तू जाने ना मैया। बोले कि देख अब के मेरी गोदी में आए के जो। बोले कि मैया चिंता मत करे। और जब यशोदा मैया की गोदी में आए और ठाकुर जी फिर हंसवे लग गए, तो मैया बड़ी खुश हुई और बोले कि बाबा एक बात तो बता, कहाँ रहे तू? बोले मेरी कोई जगह नहीं है मैया, और मैं तो रहूं तो ऐसी जगह रहूं कि जहां कोई पहुंच ही ना सके। बोले अरे बाबा अब कल को जो है हमारे लाला को नजर लग जाए, ऐसी कोई बात है जाए, तो हम तो को कहाँ ढूंढेंगे? बोले मैया कहीं ढूंढवे की जरूरत ना है, कहीं ढूंढवे की जरूरत ना है। जब तू मोए याद करेगी तब मैं आ जाऊंगा। बोले कि अच्छो तो बाबा एक काम कर, अब तू जो है लाला को आशीर्वाद दे, और ऐसा आशीर्वाद दे कि मेरे लाला के ऊपर कोई विघ्न ना आवे, कि मैया चिंता मत करे, ऐसो ही आशीर्वाद दूंगा। अरे जुग जुग जियो री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जियो री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जियो री यशोदा मैया तेरो ललना। ओ
जुग जुग जियो री यशोदा मैया तेरो ललना। अर बड़ भागन तो मात यशोदा ऐसो सुत तिन जायो, ऐसो सुत तिन जायो। बड़ भागन तो मात यशोदा ऐसो सुत तिन जायो, ऐसो सुत तिन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तिन गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तिन गोद खिलायो। आको डार झुलावे पलना तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना हो, तेरो ललना हो मैया तेरो ललना हो। जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया के कर बोले लाला मैया के कर बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया के कर बोले लाला मैया के कर बोले। नूपुर बांध दो घुटवन में, नूपुर बांध दो चरणन में, घुटवन घुटवन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुटवन घुटवन डोले। पकड़े बाबा पिया मोरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा पिया मोरिया तेरो ललना। जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना। अरे आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कारण आया मैया दर्शन कारण आया। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कारण आया मैया दर्शन कारण आया। मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलाया हो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलाया। जाके तरस भरे बिन कलना तेरो ललना जुग जुग जियो री यशोदा मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना मैया
मैया तेरो ललना जुग जुग जियो री यशोदा 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 मैया तेरो ललना मैया तेरो ललना मैया तेरो ललना। बोलो शंकर भगवान की की जय बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। तब से जो है भगवान भोलेनाथ ब्रज में 8 रूपों से विराजमान हो गए। 4 रूप जो है भगवान भोलेनाथ के, जो चारों दिशाओं में है। मथुरा में रंगेश्वर महादेव, पिपलेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव और गोकर्णेश्वर महादेव। ये 4 रूपों से भगवान जो है भोलेनाथ मथुरा में, एक रूप वृंदावन में गोपेश्वर महादेव और एक रूप गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव और एक रूप कामा में कामेश्वर महादेव और एक रूप से भगवान भोलेनाथ नंदगाम में नंदीश्वर महादेव। ये 8 रूपों से भगवान भोलेनाथ ब्रज में विराजमान हुए। और ये जो है क्या माने जाते हैं? ब्रज के कोतवाल, यानी कोतवाल ब्रज के रक्षक हैं। तो इसलिए जो है, क्योंकि यशोदा मैया को वरदान दियो भोले बाबा ने कि मैया जहाँ तू अपने लाला को नवावे ना, स्नान करावे, और जा मोरी ते, हम तो नाली के में बाकी ब्रज की भाषा में मोरी बोले जा मोरी ते पानी जावे ना, तो समझ ले तू मैं वहीं बैठो हूँ, नेक बांस खटखटा दीजो मोरी में, मैं आ जाऊँ। बोले कि ठीक है बाबा। और बाबा कहा चाहिए? बोले कि मैया बस मेरी जो आशा थी वो पूर्ण है गई। मैं दर्शन करवे के काजे आयो, मोकू लाला के दर्शन हो गए, मेरो जीवन जो है कृतार्थ है गो, धन्य है गो। और ऐसे दर्शन करके जो है भोलेनाथ वहाँ से चले गए। जब भगवान शंकर जो है ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हो गए और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, तो बड़े ही जो है आनंदित होकर के भगवान भोलेनाथ ने ठाकुर जी को स्मरण कियो। बोले कि प्रभु आपकी जो लीला है, आपकी जो महिमा है, बड़ी विचित्र है। अनेकों जो है अवतार भगवान जो है धारण करते हैं। जन्म लेते ही पूतना का वध कर दिया, तृणाव्रत का वध कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने दर्शन किए। अब जो है कुछ ठाकुर जी जो है कुछ बड़े हुए, जब नामकरण संस्कार आदि हुआ, तो अब भगवान की जो है बाल लीलाएं प्रारंभ हुई। और बाल लीला बोले कि एक बार जो है कन्हैया जी मैया की गोदी में बैठे। अब जो है लीला प्रारंभ की, धीरे धीरे करके जो है अपनो वजन बढ़ायो ठाकुर जी ने। मैया बोली कि लाला आज तो तू बहुत भारी है गए हो, माखन मिश्री खाए खाए के। जब इतना भार बढ़ाया तो मैया से सहन नहीं हुआ। मैया ने तुरंत जो है ठाकुर जी को उठाए के नीचे रख दिया। बोले कि लाला अब तो गोदी में बैठने लायक नहीं है, बहुत वजन है वो, तो मैं तो बहुत भारी है गए हो। बोले कि ना मैया ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बैठ गए गोदी में। अब ठाकुर जी पूछने लगे कि मैया एक बात बता,
बोले कि हाँ पूछ लाला। बोले कि तो को मैं प्यारो लगू कि तेरो दही दूध प्यारो लगे। अब यशोदा मैया बोली कि लाला कैसी बात कर रहे हो? अरे मोकू तो जो है तू प्यारो लगे, अरे दही दूध को कहा है, ये तो सब तेरे पीछे है लाला। तोते प्यारो दही दूध थोड़ी है। अब जो है ये दही दूध की बात आई तो मैया को याद आई, मैं तो दूध गर्म करवे रखे आई। और वो तो जो है निकल गए होगा। तुरंत जो है कन्हैया को उठाया, बोले बातन में लगाए ले मोए। चले गई। ठाकुर जी बोले अभी तो कह रही तू प्यारो है, अब देखो दूध की याद आई। तो फिर क्या किया, एकदम जो है ठाकुर जी ने क्रोध में आकर के मैया के जितने भी माट मटका रखे सब फोड़ दिए। अब जब धड़ाम धड़ाम की आवाज सुनी तो मैया पहुंची दौड़ करके कि अरे ये क्या करो तेने? बोले मैया मैंने तोते पूछी ना कि तो को मैं प्यारो लगूं के दही दूध, तो तेने कहा कही। बोले तो कही लाला तो या को मतलब यह कि तू नुकसान करेगो और या की सजा तो को जरूर मिलेगी। अब बांध दिए जो है ठाकुर जी, उलूकते बांध दिए जो है। अब बोले कि अब तेरी यही सजा है, आज जो है तो को माखन दही दूध कछु भी खावे को नहीं मिलेगा। उखलते बांध दिए ठाकुर जी। अब जो है धीरे 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 करके वह उखल को जो है खिसकाते हुए जहां आंगन में दो वृक्ष बराबर में जो है लगे हुए थे, थोड़ा सा जो है बीच में मार्ग था, वहीं पर पहुंच गए। और फिर क्या था कि उनका ठाकुर जी का स्पर्श पाते ही वो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। और जब दोनों वृक्ष गिर पड़े तो उनमें से जो है दिव्य पुरुष प्रकट हुए। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ठाकुर जी बोले कि कौन हो भाई तुम लोग? बोले कि प्रभु हम दोनों जो है कुबेर के पुत्र हैं और हमारा जो नाम है नलकुंवर और मणिग्रीव। बोले कि तो अच्छो। बोले कि तुम्हारी ये दशा वृक्ष योनि में जड़ योनि में कैसे आ गई? तुम्हें तो देवलोक में यूं होना चाहिए। बोले कि महाराज ये सब जो है संत का अपमान करने का कारण है। एक बार जो है हम देवांगनाओं के साथ में जल में जो है विहार कर रहे थे, तभी जो है वहां से दुर्वासा मुनि निकले। हम दोनों कुबेर के पुत्र ऐसे अवमानित होकर के जो है हमने उनको प्रणाम नहीं किया और जल में ऐसे ही खड़े रहे, क्योंकि हमको अभिमान था कि हम कुबेर के पुत्र हैं। तो ऋषि ने हमको श्राप दे दिया कि तुम दोनों जो है जल में जड़ के समान खड़े हो, इसीलिए जाओ तुम्हें जड़ योनि प्राप्त होगी। तो प्रभु हमें जब ये ज्ञात हुआ तो हमने जो है मुनि के चरण पकड़ लिए कि आप हमारा उद्धार करें, हमारी रक्षा करें, हमसे भूल हो गई। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो सकता। उद्धार का मार्ग बताया। बोले कि कुछ समय के बाद द्वापर युग के अंत में कलयुग के प्रारंभ में भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे और जब वो अपनी बाल लीलाएं करेंगे, उनका स्पर्श तुमसे होगा तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और तुम दोनों फिर अपने अपने लोकों में आ जाओगे। भगवान बोले कि ठीक है, अब तुम लोग जाओ यहां से। तो भगवान को प्रणाम करके ये तो दोनों चले गए।
लेकिन जब ब्रजवासी और नंद बाबा इन सब ने आकर के देखा कि इतने बड़े बड़े वृक्ष जो है आंगन में इतने जो है सालों से लगे हुए, गिर कैसे गए? कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, कुछ नहीं हुआ, और ये वृक्ष अपने आप जड़ से उखड़ गए। और देखा कि कन्हैया इन दोनों के बीच में बैठे हुए हैं, बंधे हुए हैं। तुरंत जो है आवाज लगाई, यशोदा मैया दौड़ करके आई। नंद बाबा ने जो है ठाकुर जी के बंधन खोले, गोदी में लिए, बोले कि लाला, बोले यशोदा ये सब क्या है? बोले कि आज याने मेरो बड़ो भारी नुकसान कर दियो। बोले कहा कर दियो? बोले कि अरे आज के नहीं, मेरी ददिया सास के जमाने के जो माट मटका रखे थे वो सब फोड़ दिए यार, सब दही दूध जो है बिखेर दियो, सब फैला दियो। अब मोह को गुस्सा आ गई, मैंने बांध दियो। बोले कि यशोदा, यह दही दूध माखन के पीछे जो है तेने लाला इतने संकट में डाल दियो। अब ये दोनों जो है वृक्ष हमारे लाला के ऊपर गिर जाते तो का हो? तो अब जो है नंद बाबा लाला को लेके अंदर आए और अपने देवी देवताओं का जो है पूजन किया, अपने इष्ट देव को मनाया। अनेक प्रकार से जो है नंद बाबा ने गौदान आदि किए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, भगवान की जो बाल लीलाएं हैं, ये भगवान की बाल लीलाएं बड़ी ही मनमोहक बाल लीलाएं हैं। अब सभी गोप ग्वाले जो है गाय बछड़ा चराने के लिए जाते थे, तो थोड़े ठाकुर जी भी बड़े हो गए, मैया थे, बोले कि मैया मैं भी जाऊंगा। बोले कि लाला अभी तो रुक जा। बोले कि ना, मैं जाऊंगा, चाहे जो है गाय के बछड़ाओं को ले जाऊं, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि मेरे सब साथी सखा ग्वाल वाल सब जाते हैं। बोले कि अच्छो ठीक है। अब जो है शुभ तिथि, शुभ घड़ी, मुहूर्त निकाला गया। गोपाष्टमी का दिन, कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी गोपाष्टमी तिथि आती है। इसी दिन जो है पहली बार जो है ठाकुर जी गौएं चराने वन में गए थे। तो भगवान ने भी जो है गौ पूजन किया, इसीलिए गोपाष्टमी को जो है पूजन किया जाता है। पूजन इत्यादि करा करके अब जो है ग्वाल वालों के साथ में जो है कन्हैया को भेज दियो गयो। ग्वाल वालों के साथ में प्रसन्न होकर के गाय बछड़ा चढ़ाने जाने लगे। कश्चिद् विनाशाय मनोद्वयात् क्रमाद् प्रातः समोत्थाय। जंगल में जो है कंस का भेजा हुआ एक राक्षस अघासुर नाम का पहुंचा। कन्हैया को मारने के लिए अघासुर पहुंचा। तो अघासुर जो है बोले कि बछड़े का रूप धारण करके और ठाकुर जी के गाय बछड़ों में जाकर के मिल गया। गाय बछड़ों में जाकर के मिल गया और भारी उत्पात करने लगा। ग्वाल वालों की जो है दृष्टि पड़ी, उन्होंने देखा कि भैया कन्हैया ये जो है बछड़ा है जो ये हमारा नहीं है। ये ऐसा लगता है कि या तो कहीं से आकर के और हमारे बछड़ों के साथ में मिल गया है, जो बछड़ों को भी मार रहा है, गायों को भी मार रहा है, क्योंकि ये हमारा नहीं लगता। जब ग्वाल वालों की बात सुनी तो ठाकुर जी ने देखा कि हाँ
अब जो है ठाकुर जी को देख करके वो गाय का बछड़ा जो है वो भागने लगा। उसके पीछे पीछे ठाकुर जी चल दिए, भागने लगा। भागते भागते जो है वो अघासुर अपने असली रूप में आ गया, राक्षस के रूप में आ गया और जो है वहीं रुक गया। बोले यही तो मैं चाहता था कि तुझे सबसे अलग ले जा करके अकेले में मारूं। अब तो जो है यह अकेला आया है, अब जो है गोप ग्वाल गाय बछड़ा यहाँ पर कोई नहीं है, अब मैं जो है तुझे अकेला ही मारूंगा। मन में बोले ठाकुर जी, बोले कि पास में तो आ, पहले मारेगा तो तब, मेरे पास में तो आ। और जैसे ही उसने जो है ठाकुर जी की तरफ एकदम झपटा मारने के लिए उनकी तरफ लपटा, भगवान ने जो है उसको इस प्रकार हाथ पकड़ के इस प्रकार घुमाया, इस प्रकार घुमाया और आकाश मार्ग की तरफ उसको फेंक दिया ऊपर। अघासुर का भी वध किया भगवान ने। अब जब भगवान भोलेनाथ जो है दर्शन कर गए तो फिर दाढ़ी वाले बाबा ब्रह्मा कैसे रह सकते हैं। ब्रह्मा जी को पता चला, ब्रह्मा जी को पता चला कि मेरे जो है स्वामी ने अवतार ले लिया है, चलो मैं भी दर्शन करके आता हूं, मैं भी देख करके आता हूं। यहां जब वन में गोप ग्वालों के साथ में गाय बछड़ा चराने के लिए जो है ठाकुर जी आए तो बड़ी अद्भुत लीला करने लगे। भैया सब अपना अपना भोजन जो है खोल करके बैठो, कौन क्या लाया है आज सब इकट्ठा खाएंगे। जिसकी मर्जी होगी जिसके भोजन में से भोजन खाएगा, ठीक है। सब गोप ग्वाले एकदम जो है चारों तरफ गोल मंडल बना करके बैठ गए और बीच में जो है बैठ गए कन्हैया। अब कभी इसके में से खाएं, कभी इसके में से खाएं, किसी के मुंह से छुड़ा लें, कोई उनके मुंह से छुड़ा ले। जब ऐसी जो है ब्रह्मा जी ने लीला देखी, बोले कि अरे ये परमात्मा है, ये ईश्वर है, ये भगवान नहीं हो सकते। बोले ये तो कोई साधारण ग्वाल है। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, बोले कि ये भगवान नहीं है, कैसा ग्वाल वालों के झूठन को खा रहा है। ऐसी लीला देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भगवान नहीं है। कैसे पता चले? तो ब्रह्मा जी ने अपनी लीला की, सभी गोप ग्वालों का जो है ब्रह्मा जी हरण करके ले गए। गाय बछड़े सबका हरण करके ब्रह्मलोक में ले गए सबको। भगवान तो जानते हैं। ठाकुर जी बोले कि अच्छो बाबा हम ते ही चालबाजी। भगवान ने ऐसे ही गोप वाले गाय बछड़े फिर उत्पन्न कर दिए, किसी को पता ही नहीं चला। ब्रह्मा जी उनको लेकर के चले गए, गाय बछड़े गोप ग्वाल सबको लेकर के चले गए, ब्रह्मलोक में बंद कर दिया ले जा करके। और यहां भगवान ने ऐसे ही फिर बना दिए। अब जब समय हो गया, ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब पता चलेगा कि ये जो है असली भगवान है कि नहीं है, ये हमारे परमात्मा है कि नहीं है। देखने के लिए आए जंगल में तो देखा कि गाय बछड़े गोप ग्वाल सब जैसे तैसे यहां पर भी है। दौड़ करके गए ब्रह्मलोक में, वहां भी बंद है। जिनको ब्रह्मा जी ने बंद किया था वो वहीं पर हैं। लेकिन यहां आकर के देखा कि यहां पर भी गाय बछड़े गोप ग्वाल सब जैसे के तैसे।
ब्रह्मा जी समझ गए कि ये तो भगवान की लीला है और भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता इस काम को। तुरंत जो है ब्रह्मा जी भगवान की शरण में आए, भगवान से जो है क्षमा प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान ने कहा कि अपराध तो आपने किया है, क्योंकि मेरे जो है गोप ग्वाल गाय बछड़ों को आप ले गए, लेकिन कोई बात नहीं है। उसी अपराध से मुक्त होने के लिए बोले कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर में जाकर के 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी। ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो 2 स्थानों पर है, जहां पर ब्रह्मा जी आए वृंदावन में, जिसको चौमुहा गांव बोलते हैं। आप जो है जब हाईवे से वृंदावन जाते हैं तो छठीग्राह से पहले वही गांव पड़ता है, चौमुहा। वहीं पर ब्रह्मा जी आए थे। ये पूरा वृंदावन का एरिया है, ये तो कोसी छाता ये सब तो अब बना है, ये यहाँ तक वृंदावन है सारा। तो वहाँ पर ब्रह्मा जी आए। सबसे प्राचीन मंदिर ब्रह्मा जी का वहीं पर है, ब्रह्म सरोवर भी वहीं पर है, प्राचीन उस समय की, जहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान से क्षमा प्रार्थना करने के लिए आए। पुष्कर में जाकर के ब्रह्मा जी ने तपस्या की है 60,000 वर्ष तक। तो भगवान की जो लीला है बड़ी जो है विचित्र। एक बार भगवान ने जो है ऐसी लीला की, ग्वाल वालों के जो है देखते देखते ठाकुर जी एक मिट्टी का ढेला जो है अपने मुख में रख गए। अब ये जो है ग्वाल वालों ने देख लिया, बोले कि अरे ये तो, अरे कन्हैया ये तो भैया मिट्टी खा रहे हो, माटी खाएगो ये तो, चलो ले चलो पकड़ के यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया के पास में लेकर के आए गए। अब यशोदा मैया से बोले कि मैया अपने लाला को जो है दही दूध माखन मिश्री खावे को ना दे। बोले कि क्यों? बोले कि आज याने माटी खाई है। बोले अच्छा, हाँ। बोले कि या को मुख खुलवाए के देखो, हमारे सामने खाइए और या के मुख में है। अब यशोदा मैया बोले कि लाला मुख खोल के बता। अब बोले नहीं, बस इधर उधर मुंह कर दें। मैया बोली कि देख लाला मेरे हाथ में छड़ी है, या तो अपने मुख को खोल के दिखाई दे, नहीं तो बहुत मारूंगी। जब मारवे को नाम लियो जो है यशोदा मैया ने, तब जो है बड़े ही विनीत स्वर में जो है ठाकुर जी कहवे लगे, अरे मारे मत मैया बचन भरवाए ले, मारे मत मैया बचन भरवाए ले। अरे मारे मत मैया बचन भरवाए ले रे, मारे मत मैया बचन भरवाए ले।
अरे क्षीर सागर में मैया ठाड़ो परवाइले, क्षीर सागर में मैया ठाड़ो करवाइले। अरे मारे मत मैया बचन भरवाइले, मारे मत मैया वचन भरवाइले। मारे मत मैया सो दाऊ की खवाइले, चाहे काऊ की खवाइले, सो की खवाइले चाय काऊ की खवाइले। सो अपनी खवाइले, चाहे बाबा की खवाइले, सो अपनी खवाइले चाय बाबा की खवाइले। अरे दाऊ भैया के सर पे हाथ रखवाइले, दाऊ भैया से वर पे हाथ रखवाइले। अरे मारे मत मैया बचन भरवाइले, मारे मत मैया बचन भरवाइले। जय हो जय हो। सो श्री दामा की खवाइले, चाहे मद मंगल की खवाइले, श्री रामा की खवाइले चाय मद मंगल की खवाइले। सो श्री दामा की खवाइले, चाहे मद मंगल की खवाइले, श्री रामा की खवाइले चाय मधु मंगल की खवाइले। अरे सभी द्वारों पे मैया हाथ रखवाइले, मारे मत मैया बचन भरवाइले, अरे मारे मत मैया बचन भरवाइले, मारे मत मैया बचन भरवाइले। 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 बोलो वृंदावन में हरे लाल लाल की अरे जय। लाला, या की सौखा वा की सौखा काव की सौखावे की जरूरत नहीं है। केवल जो है तो अपने मुंह को खोल के दिखाए दे बात कदम। ठीक है मैया देख ले। अब मैया ने जो देखा मुंह को खुलवाए के, तो क्या था कि मैया तो बेहोश हो गई। मुख में सब ब्रह्मांड दिखायो, संपूर्ण जो है ब्रह्मांड यशोदा मैया ने मुख में देख लियो। ठाकुर जी बोले कि ये का भयो भैया, बड़ी गड़बड़ हो गई। जय हो जय हो। ये हमारे ग्रेटर नोएडा के भक्त हैं जो अभी फरवरी में कथा करके आया था मैं। जय जय हो। तो अब ठाकुर जी बोले कि ये तो गड़बड़ है गई। मैया जो है
मैया को पतो चल गयो तो फिर का होगो। अब मैया को जो है होश आयो, बोले कि अरे एक तरफ यशोदा मैया भी खड़ी है, गोपी ग्वाल ब्रजमंडल संपूर्ण विश्व देखा, नदी पर्वत झरने समुद्र सब कुछ देखा मुख के अंदर। तो यशोदा मैया बोले कि ये मेरो लाला नहीं है, ये तो कोई जो है देवता है, कछु ना कछु तो है। और मैं जो है या को अपनो लाला समझ बैठी, ये तो बड़ी गड़बड़ है गई। ठाकुर जी बोले कि बड़ी गड़बड़ है गई, अब कैसे लीला होगी, क्योंकि मैया यदि मोको भगवान मानवे लग गई तो फिर है वो काम। भगवान ने जो है अपनी माया छोड़ी, इधर जो है यशोदा मैया बोली अरे तू कहा चक्कर में लग गई, अरे नजारे कहाँ कहाँ घूम तो रे इन ग्वाल वालों के साथ में, कौन सी अलाय बलाय आके मुंह में जाके बैठ गई, चल कन्हैया आ। लाला की जो है नजर उतारी यशोदा मैया ने। अब ठीक है, ठाकुर जी बोले कि यही भाव तो मैं चाहूं। एक बार नहीं कई बार जो है ब्रजवासीन को ज्ञान भयो, कई बार भयो। एक बार ठाकुर जी ने लीला की, प्रातः जगते ही जो है न माखन मांगो न मैया की गोदी में गए, रोवे ही रोवे लग गए। सब गोपियां आ गई। यशोदा मैया बोले कि लाला क्या बात है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है? अब रोवे रोवे लगे। गोपियां बोली कि मैया काऊ ना काऊ के जो है तुम्हारे लालाए नजर लग गई। मैया बोली कौन की लगेगी नजर, तुम्हारी नजर लगी होगी, क्योंकि तुम गोपियां ही मेरे लाला को जो है ऐसे देखें तो और काऊ की नजर नहीं लगी, तुम्हारी ही नजर जो है मेरे लाला को लगी है। अब यशोदा मैया क्या कहती है, अरे कौन सी ने मार दियो रे, टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे, टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे, टोना रे मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो रे, हाँ हाँ काउसी ने मार दियो रे, टोना मेरो मचलो श्याम सलोना।